हेलो व्यूअर्स, ये जो वीडियो है वो स्पेशल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अच्छा जो ब्रीड कैरेक्टर वाली जर्सीज़ हैं वो किस तरह की हैं। और ये जो काऊ है ये तकरीबन अभी इसका 11th लैक्टेशन में ये गाय है। और आप इसका साइज़ देख सकते हैं, मीडियम साइज़ की काऊ है। बाकी आप स्ट्रक्चर इस गाय का देख सकते हैं कि कहीं से यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर की गाय है। 11th लैक्टेशन में ये गाय अभी चल रही है। अभी अंकल से बात करेंगे टोटल कि कौन से लैक्टेशन में। आप अगर 11वें लैक्टेशन में ये काऊ है तो अनडाउटेडली इसकी एज जो है 13-14 साल के आसपास होगी। बट आप ऑल ओवर बॉडी स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो यूनिफॉर्म बॉडी स्ट्रक्चर है, कहीं से भी आपको ढीलापन नज़र नहीं आएगा इतनी एज में भी गाय का। आप इसका अडर देखिए, अडर बिल्कुल यूनिफॉर्म अडर है, कोई डिसबैलेंसिंग नहीं है अडर में। और ये बहुत ही अच्छे दूध वाली गाय है। ये देखिए, आप देखिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 4th या 5th लैक्टेशन में गाय उसके बाद गाय अच्छा दूध नहीं देती है। बट ये स्टिल शी इज़ गिविंग समवेयर 20 लीटर ऑफ मिल्क। अभी इसको काविंग किए हुए तकरीबन 6 महीने का टाइम हो चुका है अंकल, बच्चा दिए हुए 4 महीने का टाइम हो चुका है। और अंकल से पूछेंगे अभी कितने दूध पे चल रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे हिमाचल में जो जर्सी की क्वालिटी है वो इस तरह की है। आज से 13-14 साल पहले का ये बच्चा पैदा हुआ है और इसकी एज जो है 13-14 साल के आसपास है इस जर्सी काऊ की। तो इस तरह की गाय की अगर ब्रीड्स हमारे पास होती हैं तो अनडाउटेडली आगे चल के वो बहुत ही मतलब एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट आपकी डेयरी फार्म की कर सकती हैं। आप देखिए ब्रीड कैरेक्टर देखिए, एज देखिए। जो हम लोगों को डेयरी कैटल्स में चीज़ें देखनी चाहिए वो लॉन्जिविटी कितनी ज़्यादा है काऊ की, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि पर्टिकुलर इस गाय की बात करें, 11वें लैक्टेशन में आके भी शी इज़ अ फिट काऊ, कहीं से भी आपको यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आती। आप ये देखिए क्लोजली, मैं आपको वॉच कराता हूँ। इसके अडर का शेप देख सकते हैं, इसकी मिल्क वेन देख सकते हैं, कितनी बढ़िया मिल्क वेन्स हैं। तो हमारे हिमाचल में अगर क्वालिटी प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो जिस हिसाब से इसकी एज है तो उस टाइम भी हमारे पास कितनी बढ़िया ब्रीड जर्सी की थी। बट कुछ नेग्लिजेंसी गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ ओनर की वजह से हम लोग उतना ब्रीड पे ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से बहुत सारी डिटीरिएशन हमारी जर्सी ब्रीड की जो है हुई है। बट स्टिल वी आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स ऑफ जर्सी काऊ इन इंडिया। तो हम बात करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा आपको। आपकी इस गाय की उम्र कितनी है? उम्र सारा ये है सितंबर 2009 की बॉर्न है। 9 सितंबर 2009। तो मतलब 14 साल के आसपास इसकी उम्र 14 के 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अच्छा अंकल, ये कितना दूध पे अभी आपकी गाय चल रही है? दूध अभी तो थोड़ा आ रहा है, कम हो जाता है तो 20 से ऊपर थी। और ये अभी तकरीबन 17-18 के करीब अभी चल रही है। हाँ, चल रही है। तो अंकल, जो ये इस गाय का जो मैं देख पा रहा हूँ, इसकी डाइट प्लान क्या है? क्योंकि इतनी ज़्यादा एज में भी होके भी ये ऐसा लगता है ये 3rd या 4th लैक्टेशन में आपकी गाय होगी। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या देते हैं आप इसको खाने में? इसको एक तो आशीष की फीड देते हैं जी 30 नंबर जी और जो बिनौले की खाल होती है जी वो देते हैं जी। और कैल्शियम। और कितनी क्वांटिटी में आप फीड देते हैं इसको? फीड तकरीबन दोनों मिला के जो खाड़ा है वो मिला करके 4 केजी तकरीबन देते हैं। 4 और के 1 किलो उसमें आटा डालते हैं। एक टाइम या 2 टाइम की है? एक ही टाइम देता हूँ मैं। फीड आप एक ही टाइम देते हैं? टोटल 5 केजी फीड हाँ देते जी, हैं? हाँ जी। मतलब सुबह और शाम को कुछ नहीं देते? शाम को नहीं देते। तो इस तरह से ग्रेजिंग करती है? जी जी। और इतना दूध आराम से देती है जितना ग्रेजिंग करेगी उतना ही ज़्यादा देगी, बल्कि फीड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता जितना है। अच्छा, तो होता उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जी। अदरवाइज अगर आप फीड नहीं देते तब भी इतना दूध देगी? 17-18 लीटर के आसपास। तो आप मैक्सिमम कितना दूध इससे ले पाए हैं? मैक्सिमम 22। और एक चीज़ बताइए अंकल, जब ये गाय जैसे 5th या 6th मंथ में चली जाएगी काविंग के बाद, बच्चा देने के बाद, तो उस टाइम कितना दूध पे ड्राई करते हैं? या 5वें-6ठे महीने में कितना दूध आपकी गाय के पास होता है? ये मतलब जब हम छोड़ते हैं इसको जी, जब बच्चा देने वाली होती है तो 1-1.5 महीना रेस्ट करते हैं जी। तब भी कम से कम 12 से अब भी रहता है इसके बाद। तो व्यूज़ ये देखिए, अंकल ने बात करी कि अंकल अगर हम पर्टिकुलर पालमपुर की बात करें तो इस तरह की नस्लें जो हमारे पास थी जी जी अभी भी हैं क्या, या बहुत कम है? अभी बहुत कम है। 2-3 गायें हैं इस लेवल की ना जी। एक तो इसी के थी वो 60-65 हज़ार की पंजाब वाले ले गए। तो
जी। इधर थी हाँ जी, हमारे हाँ। गांव में, जी, जी, जी। और एक मेरे भाई के पास। जी, तो व्यूअर्स ये देखिए अंकल ने जो बात करी थी कि हमारे पास जेनेटिक्स की कमी नहीं है, कमी है इनको सहेजने की। तो इस तरह से आप बॉडी स्ट्रक्चर इस गाय का देख पाएँगे कि कितना सुंदर बॉडी स्ट्रक्चर ये गाय कैरी कर रही है। अंकल ने जैसे बताया कि सिर्फ एक ही टाइम फीड करते हैं 5-6 केजी मॉर्निंग में और उसके बाद कुछ नहीं देते। और एक और इन्होंने स्पेसिफिक चीज़ बोली कि ये ग्रेजिंग काउज़ हैं और ग्रेजिंग इनको फीड का भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना कि एक डेयरी कैटल्स को अगर आप फीड नहीं देंगे तो टोटली दूध कम कर जाती हैं। बट ये अंकल ने बताया कि एज इट इज़ दूध देती रहती है और पूरा दिन ये ग्रेज कराते हैं इसको। अब देखिए, तो इस तरह से अगर जेनेटिक्स हमारे पास हों और आप एज देख सकते हैं काऊ की, जो अंकल ने बताया कि 2009 से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी एज हो चुकी है इसकी। तो एक तो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा आपकी फीडिंग के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आप एक बार फिर से इसका अडर देख लीजिए, इसके टीट्स देख लीजिए, इसको ऑल ओवर बॉडी कन्फर्मेशन देख लीजिए। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी और स्पेसिफिकली ये गाय कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर डालेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।